अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाते तब खुश होते। मतलब हम कोई गलती नहीं ना करें महाराज, अब बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। कौन मना कर रहा था, पहले ये नाम बताओ। मेरे सास ससुर, मायके वाले, ससुराल वाले। जैसे चाइना में आप मुस्लिम वहाँ पे भी है, लेकिन इतने मतलब वहाँ पर लाइन में रहते हैं, वो एकदम क्रॉस ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। 14 और 15 बच्चे फॉलो करते, उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए कि 1 या 2 से ऊपर उनको होने नहीं चाहिए। सही है, ज्यादा बच्चे पैदा करो तो सीधे पाकिस्तान भेज दो। लेकिन भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहलता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। ओशो भगवान कब से हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है, मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। हम बहुत कष्ट में है महाराज जी, 20 साल से आज तक सुख पटा नहीं पाए हैं। चलिए देखो, संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर ही नहीं, कोई झंझट नहीं। बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। कौन? मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मेरा नाम सुनोय है। सुनवाई, सिनोए, सुनोय, सुनाई, सुनाई, सिनोए, सुनोय। सिनोई। मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया, गिरगिट की तरफ बदलने लग गई। गिरगिट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। हादसा मेरे साथ महाराज जी ये हुआ कि मैंने किसी से मोहब्बत की, उसे जिताने के लिए मैं खुद हार गया। मैंने उसके लिए इतनी कोशिशें की, खुद को खत्म करने के लिए वृंदावन आ गया था। नहीं, खत्म करके क्या पाओगे, भूत और बन जाओगे। मेरे पिताजी महाराज जी वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया, दाने दाने में केसर का दम। तो वो भी लगा रहे हैं दम, तो हो जाएंगे जल्दी से बम। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं था प्रभु जी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। गुरुजी इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो लड़की के चक्कर में, ये लड़की का भूत जिसे लग जाए वो जीते जी मुर्दा है, ये समझो। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक को। अब चैन गई। नींद न आए रे, चैन न आए रे। कितने तोले की थी? 1.5। अभी ऐसी और है 3-4 और है चैन। एक दूसरे है, लेकिन अगली बार के माघ मेला में ना पहन के आना। गुरुजी मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। जब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे सर। नहीं, ये सब चोरों की भाषा है, ये बलात्कारियों की, चोर डकैतों की भाषा है। प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया प्यार? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। किससे?
गुरुजी लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। तो कौन है वो लड़की? गुरुजी मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? तो आपको गोबर उठाना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं गुरुजी, झाड़ू लगाना? बिल्कुल नहीं। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो यही काम करना पड़ेगा। पढ़ाई करते हैं गोबर गुरुजी। उठाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। पढ़ाई तो इसलिए करते हैं। पढ़ लो तो आपके काम आएगा, वरना ये झाड़ू पोंछा भी सीख लेना। नहीं पढ़ोगे तो ये करना पड़ेगा। गुरुजी पहले आशीर्वाद दीजिए हमको, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर। गुरुजी देख ही नहीं रहे हैं। किधर? महाराज जी इधर इधर इधर। राइट राइट हाँ, राइट हाँ। राइट गुरुजी। मेरी दादी बोलती है कि शादी से पहले सूरज भगवान को जल नहीं देना चाहिए, क्या ये सही है? क्यों शादी के पहले सूर्य भगवान से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती? जी मेरी दादी बोलती है कि शादी के बाद तुम्हारी सास बोलेगी पहले जल चढ़ाने को तभी जल देना। आज मेरी की दादी सास मना को कहाँ करती इतनी है। समझ है कि वो बहू से ये कहे कि जल चढ़ाओ। हाँ, वो डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ, अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? राम राम जी गुरुजी। राम राम। ठीक हो गुरुजी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुनिया 47 के नाम से। तो जैसे मैं घूमता रहूं बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन? मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करे हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तो अब ला के दे दोगी? कि एक्चुअली मैंने लाइफ में बहुत सारे झूठ बोले हैं, मुझे भी नहीं पता किसे क्या बोला है। किस किस को झूठ बोला आपने? मतलब लाइफ कभी करियर को लेके, तो कभी लगा कि जिंदगी में लोग नहीं मिलेंगे समझने वाले, तो उससे झूठ बोल दो तो बात बहुत बड़ी नहीं बनेगी। किसी इसलिए लड़के को तो झूठ नहीं बोला? नहीं, बर्बाद हो गया होगा वो। एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना फिर आना, ऐसे बोले। आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज का कार्यकर्ता, और आपसे ही प्रेरित होकर मैंने समाज सेवा शुरू की है। पर लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ब्याह भी नहीं किया इसने, घर छोड़ दिया। उनसे बोल दो कि आप अपनी छोरी दे दो, हम ब्याह कर ले रहे हैं। जैसे हम कंबल बांटते हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। लोगों का काम तो बोलना है, बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे बाजार। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते करते आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन।
सॉरी शक्तिमान। तो भैया प्रभु जी, आप मेरी आपसे एक जो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन जो कर्म पे भरोसा है और प्रभु पे भरोसा है वो हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है, लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है। तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आश्रम खुला तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माही क्यों फंसती हैं? हर जगह माही जाती आप हैं। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो। माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तो तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा। ऐसे आप लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी हंसी नहीं है, हमारे फादर की तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है गुरुदेव, तो आवाज ही वो जनरली बात करते गुरुदेव, बहुत मतलब काफी मतलब अलग ही। हाँ। अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। जी गुरुदेव, वो तो उन्हें 4-5 दिन बाद मालूम चला। 4-5 दिन बाद मालूम चला कि आप ऐसे हंसते हैं? जी जी गुरुदेव। और जब मालूम चला तब कैसा हुआ, कैसे लगा उनको? फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे फिर उनकी आदत पड़ गई। तो अब आपके संग वो भी हंसने लगी ऐसी? हाँ, नहीं पैसा तो नहीं ले रहा, मुस्कुरा ले लेती है। थोड़ा सा हंस लेती है, मुस्कुरा लेती है बस। मुस्क क्यों? आपकी इधर ठागा ऐसे कैसे हंसते? बहुत मजा, बहुत सुख है ये जीवन में। सबको हंसना चाहिए बिंदास, और ये बहुत बड़ा पुण्य कर दे, सबको हंसाते रहते हैं। आपके सब उम्र में तो बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। अच्छा। तो छोट बेटा माने थे, ठीक है। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप। ये प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली? राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। हाँ, मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कपिल का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी वो हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? कोई शक नहीं, चेक नहीं, कान ये सबसे बहरा नहीं है, मतलब कहना नहीं मानता। अच्छा, कहना नहीं मानता।